हाय बच्चों। आज का स्ट्रक्चर है हमारा एजिप का। एजिप ये वर्ड बहुत छोटा है और इसे देखकर या फिर इसे एक बार जब हम देख लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अब हमें इसका स्ट्रक्चर सही से समझ आ गया है और अब हम इसे कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप एजिप लेकर कोई भी सेंटेंस बनाते हो तो पहले ये जरूरी है कि आप उसे किस सेंस में बोल रहे हो, पास्ट में या फ्यूचर में या फिर प्रेजेंट में। क्योंकि जब भी आप एजिप का सेंटेंस फॉर्म करते हो ना, उस वक्त आपको उस सेंटेंस को पास्ट में ही बोलना पड़ता है। ये बात हमें नहीं पता होती है। पहले तो आप ये देखिए कि एजिप का मीनिंग क्या है और इसे किस तरह से यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि तुम मेरी बॉस हो। अब इसमें कहिए, इसमें देखिए, हाँ, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि, मानो तुम मेरी बॉस हो। मानो आप यहाँ पर लगा सकते हो या फिर नहीं भी लगाए तो चलता, पर जैसे कि, ये ऐसे कि, जैसे कि, मानो, इस सेंस में इसका यूज होता है। ठीक है। फिर इसी जैसे कि के लिए एजिप का यूज होता है। जब हम इसे फॉर्म करेंगे ना तो उस वक्त यहाँ पर हमें एजिप को ऐड करना होता है। ठीक है। नीचे का सेंटेंस देखिए, ऐसे लगता है जैसे मानो कि बहुत बारिश हुई हो। अब ये दोनों सेंटेंस देखकर आपको लग रहा होगा कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है, कि अभी ऐसा हुआ है, ऐसा लग रहा है। पर आपको एक बात को, क्या प्रेजेंट भले ही हो फिर भी आप इसे प्रेजेंट में नहीं बोल सकते हो। यानी इसमें दो टाइप की सिचुएशन होती है, रियल और अनरियल। यानी कि आपकी जो आप जो बोल रहे हो ना, ये सिर्फ एक काल्पनिक बात है। जैसे कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत बारिश हुई है, लेकिन आपको पता नहीं है कि वहां पर क्या हुआ है। ठीक है। यहाँ पर देखिए, ऐसा कह रही हो जैसे तुम मेरी बॉस हो, यानी तुम मेरी बॉस हो ऐसा कह रही हो, हालांकि तुम मेरी बॉस नहीं हो। रियल में तुम मेरी बॉस नहीं हो। एक ये ना एक अनरियल सिचुएशन है। आप इस यहाँ पर अनरियल सिचुएशन के बारे में बोल रहे हो कि जो नहीं है लेकिन ऐसा लग रहा है, सिर्फ फीलिंग की बात है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं इन्हें हमें पास्ट में ही बनाना होता है, क्योंकि अनरियल है, इमेजिनेशन है कि ऐसा है। आप मानकर चल रही हो, मानो जैसे, ठीक है, मानकर चल रहे हो। यहाँ पर रियल कुछ नहीं है। हाँ, इसमें एक्सेप्शन है कि जब भी अगर सच में आपको ऐसा लग रहा है और वो व्यक्ति या फिर वो सिचुएशन सच में है, तो उस वक्त फिर आप उसे रियल में, प्रेजेंट में ही बना सकते हो। ये भी मैं आपको वीडियो के लास्ट तक बताऊंगी। ठीक है। तो फिलहाल मैं, जो मैंने गलती की थी जब मैं स्ट्रक्चर पढ़ रही थी ना, उस वक्त ये गलती मुझसे भी हुई थी कि मैंने सिर्फ एजिप देख लिया और मुझे लगा कि हाँ, अब एजिप का यही मीनिंग है और मैं अच्छे से फॉर्म कर सकती हूँ। और फिर मैंने जैसा स्ट्रक्चर में मुझे बोलना था बस उसी इसमें बोलना शुरू कर दिया। पर वैसा नहीं है, हमें वो पास्ट में बनाना पड़ते हैं। ये मुझे फिर बाद में पता चला और मेरे पूरे सेंटेंस गलत होते थे। तो ये गलती आप मत कीजिए। अभी पहले अच्छे से स्ट्रक्चर को देख लीजिए। देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर आपका सेंटेंस होगा, जैसे कि आपका जो भी सेंटेंस है, जो भी आप बोल रहे हो, ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता था, या फिर ऐसा लगता है, ये आपका सेंटेंस होगा। ठीक है। यहाँ पर तो आपको वही स्ट्रक्चर यूज करना है कि जो जिस सेंटेंस में, जिस सेंस में आपका सेंटेंस है वही यूज करना है। बट उसके बाद में पास्ट में चले जाते हो आप। देखिए यहाँ पर वर, ये वर जो है ना पास्ट का ही है। ठीक है। अब ये वर क्यों लिया है यहाँ पर, ये भी मैं आपको बोलती हूँ, लेकिन पहले देखिए वर, वुड, V2। यानी V2 यानी क्या, कि जो आपकी वर्ब है, मैंने आपको इसके पहले वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सब पढ़ाया हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो जाकर, मैं इस वीडियो में उसकी लिंक भी दे दूंगी। ठीक है। पहले लेकिन इतना समझना है कि V2 यानी आपकी मेन वर्ब, और मेन वर्ब के साथ मेन वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है, मैंने यहाँ पर सेकंड लिखा हुआ है ना, तो सेकंड फॉर्म है। ठीक है। फिर वो पास्ट में ही चले जाती है। यहाँ पर देखिए नीचे हैड, हैड यानी ये भी क्या है, एक पास्ट ही है ना। पास्ट परफेक्ट के लिए हम हैड का यूज करते हैं, या फिर कोई पास्ट में हुई बात के लिए हम हैड का यूज कर सकते हैं। इसे सेकंड फॉर्म की तरह भी ट्रीट किया जाता है। फिर V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हम कब लेते हैं, जब पास्ट परफेक्ट हुआ ना, उस वक्त हम हैड प्लस V3 का यूज करते हैं। तो आप इसे एक बार देख लीजिए, सभी पास्ट के हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है। यानी जब भी आप सेंटेंस फॉर्म करते हो, उसका जो नेक्स्ट पार्ट होता है उसमें हमें ये पास्ट का ही लेना जरूरी होता है, क्योंकि अनरियल है ना। मैंने आपको पहले भी बोला ना कि ये एक अनरियल सिचुएशन है, अनरियल कंडीशन है। ओके। ठीक है। चलिए अब आपको हाँ, ये वर्ब जो मुझे दिखाना है ना, ये मैं आपको बोलती हूँ। वर यहाँ पर इसलिए है क्योंकि
इस तरह का जो स्ट्रक्चर हम फॉर्म कर सकते हैं ना, करते हैं ना एजिप का, तो उसमें हमें वर ही लेना होता है। फिर वहां पे सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं, आपका सब्जेक्ट मैटर नहीं करता। जैसे कि वहां पर आई हुआ तब भी वर, यू हुआ तब भी वर, शी हुआ तब भी वर, कुछ भी हो आपको वर ही लेना होता है। जब भी आपको इस स्टेट को फॉर्म कर रहे हो उस वक्त आपको वर ही लेना होता है। या आप जैसे एग्जाम्पल देखोगे ना आप, तब आपको पता चलेगा। हालांकि ब्रिटिश इंग्लिश में या फिर नेटिव इंग्लिश में इस तरह से बोला जाता है कि आई वाज, वह लोग आई वाज का यूज करते, यानी आई के आगे वर नहीं लगाते। बट इसका जो बेसिक तरीका है वो यही है, पहले से ही इसे इसी स्ट्रक्चर में फॉर्म किया जाता है कि हमें वर लेना होता है। ठीक है, फिर इसके आप कुछ एग्जाम्पल देखिए जिससे कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आए। देखिए, यू एक्सप्लेन एवरीथिंग एज इफ यू वर अ स्कॉलर। आप इस तरह से एक्सप्लेन करती हो हर बात को जैसे कि आप स्कॉलर हो। तुम हर बात को इस तरह समझाते हो जैसे कि तुम विद्वान हो, यही इसका मीनिंग है। फिर आप देखिए यहाँ पर आपको क्या समझना है कि जो पहला आपका पार्ट है ये तो आपको जिस सेंस में बोलना है उसमें ही आप बोलोगे, बट एज इफ के बाद में आपने क्या किया, यू वर अ स्कॉलर, यू आर अ स्कॉलर नहीं कहा है कि आप स्कॉलर हो, यू वर अ स्कॉलर, यहाँ पर हमने वर्ब लिया है यानी पास्ट में से यूज किया है, जैसे कि मैंने आपको स्ट्रक्चर में बोला था। बस आपको इसे स्ट्रक्चर से मैच करके बोलना है और इतना ही समझना है कि पास्ट में यूज करना है आपको। एक्सेप्शन केस अगर छोड़े तो ये पास्ट में ही बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यू आर टॉकिंग एज इफ यू न्यू एवरीथिंग। अब यहाँ पर देखिए, यू आर टॉकिंग, आप बोल रहे हो, इस तरह से बर्ताव कर रहे हो, बोल रहे हो जैसे कि आपको सब कुछ पता है, आप सब कुछ जानते हो। तुम ऐसे बर्ताव कर रही हो जैसे कि तुम सब कुछ जानती हो। अब यहाँ पर देखिए, जानती हो यानी ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट की बात हो रही है और होगी भी, बट मैंने बोलते वक्त यहाँ पर न्यू न्यू क्यों लिया है कि नो की सेकंड फॉर्म है। तो आप सब कुछ जानती हो, तो यही आपको ख्याल करना है, सिर्फ यही ख्याल में रखना है कि आपको सेकंड फॉर्म लेना है यहाँ पर। जैसा कि मैंने आपको इस स्ट्रक्चर में दिखाया, देखिए V2, ये स्ट्रक्चर वहां पे मैंने फॉलो किया है कि सेंटेंस के बाद में V2 यानी कि ये नो की सेकंड फॉर्म न्यू मैंने यहाँ पर ली है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इट सीम एज इफ ही वुड विन द मैच। इट सीम, ऐसा लगा। ठीक है, सीम ये क्या है कि सीम, ये सीम की सेकंड फॉर्म है, ऐसा लगा, एज इफ जैसे कि he would win the match, जैसे कि वह मैच जीत लेगा। कैसा लगा कि वह मैच जीत लेगा। फिर से यहाँ पर देखिए would, ये भी क्या है, पास्ट का ही है, यानी हमारा तीसरा स्ट्रक्चर भी यहाँ पर फॉलो हुआ है। देखिए ये सेंटेंस के बाद में would, यानी मैंने पहले आपको जो दिखाया वर्ब का था, बाद में जो आपको दिखाया वो V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद में would का दिखाया। ठीक है, अब तीसरा रहा हैड का, ये भी हम देख लेंगे। तो ये समझ में आ गया, इट सीम, सीम यानी लगा। अगर सीम्स होता तो ऐसा लगता है, प्रेजेंट की बात होती, यानी ये यहाँ पर ईडी है यानी कि पास्ट की बात है। एज इफ, मानो, ही वुड विन द मैच, जैसे कि वो मैच जीत लेगा। मतलब यहाँ पर एक अनरियल सिचुएशन है, जीती नहीं है उसने मैच, पर ऐसा लगा कि वो मैच जीत लेगा। ठीक है, अब ये देखिए, ही जम्प अप एज इफ ही हैड सीन द घोस्ट। जम्प्ड अप यानी कूदना, छलांग लगाना, सेकंड फॉर्म है, यानी वो कूदा, वह इस तरह से कूदा कि मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। अब यहाँ पर ये पूरा सेंटेंस पास्ट का आ गया आपका, हैड और V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, सी की थर्ड फॉर्म सीन है। तो ये पास्ट की कोई बात बोल रहे हैं कि वो इस तरह से कूदा था जैसे कि उसने कोई भूत देख लिया था। तो यही आपको यहाँ पर समझना है कि हर स्ट्रक्चर में मैंने पास्ट का ही यूज किया है। ठीक है, अब इसका एक फैक्ट आपको बोलूं मैं, तो ऐसा नहीं है कि हर इसमें आप सिर्फ पास्ट ही लोगे। कभी कभी एक्सेप्शन के तौर पे ऐसा होता है कि वहां पर रियल कंडीशन भी होती है, एज इट इज जो आपको लग रहा है वही होता है, तो उस वक्त आपको इस तरह से आप बनाते हो, यानी प्रेजेंट में ही बोलते हो और प्रेजेंट में ही उस बात को कंटिन्यू करते हो। जैसे कि ही टॉक्स टू मी, वो मुझसे ऐसे बोलता है जैसे कि ही नो मी, जैसे कि वो मुझे जानता है, ही नो मी, ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो बस यही आपको समझना था और यही मुझे समझाना था, क्योंकि ये स्ट्रक्चर में मैंने खुद गलती की थी।
जो कि मैं नहीं चाहती कि आप भी उस गलती को फॉलो करें। इसलिए इस स्पेशल स्ट्रक्चर पे मैंने वीडियो बनाई। आपको कैसे लगी प्लीज़, अगर आपके पास समय हो तो प्लीज़ बताइए कमेंट में। अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कमेंट क्या है, आप क्या चाहते हो वह भी लिख कर बताइए। और हाँ, अगर मुझे पॉसिबल हुआ तो इस पर बहुत सारे प्रैक्टिस के सेंटेंस लेकर अगली वीडियो में मैं आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और मेरे चैनल को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।